हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z दी ब्रज पर। आज ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए क्योंकि मुझे इंडिया टूर किए हुए इसी गाड़ी से लगभग अभी 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले साल इंडिया टूर नहीं कर पाए थे, इस साल वो अपना प्लान कर रहे हैं। तो मेरे पास काफ़ी लोगों का कॉन्टैक्ट भी हुआ है और बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि भाई हमें किस गाड़ी से इंडिया टूर करना चाहिए। तो मुझे आज मौका मिला है ये सब एक्सप्लेन करने का और अपने इंडिया टूर जो जर्नी थी उसके बारे में भी आपको बताने का। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और इंडिया टूर या आपको घूमने का शौक़ है अपनी गाड़ी से, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें, क्योंकि कोई भी भाई इंडिया टूर करना चाह रहा हो तो उस भाई तक ये वीडियो पहुँच जाए। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ। अभी एक भाई का क्वेश्चन है, उन्होंने नई गाड़ी निकाली है। तो मुझसे ये क्वेश्चन था कि आपने कौन सी गाड़ी निकाली इंडिया टूर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि शायद नई गाड़ी से ही इंडिया टूर पॉसिबल हो पाएगा। तो नई गाड़ी कोई निकाली होगी। भाई मैंने जिस गाड़ी से इंडिया टूर किया था ये मेरी मारुति ऑल्टो है। फिलहाल इसकी स्टीयरिंग स्पोर्ट्स मॉडल से हमने चेंज करा ली है, स्पोर्ट मॉडल डलवा ली है। पहले नॉर्मल थी जो आती है कंपनी में। तो हमने जब इंडिया टूर किया था तो हमने अपनी इसी मारुति ऑल्टो से, ये करीब किलोमीटर चली हुई थी, लगभग 85,000 किलोमीटर ये चली हुई थी उस टाइम। और 8 साल पुरानी गाड़ी से हमने पूरे इंडिया की रोड ट्रिप की। दोस्तों मेरे पास अभी 13-14 रिकॉर्ड्स हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, WRCA भी है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। DDS रवि हैं जो गाड़ियों ऑटोमोबाइल्स की वीडियो बनाते हैं, उनके चैनल पे भी हमारा एक पॉडकास्ट है। काफ़ी सारे मतलब अचीवमेंट्स मेरे हैं फ़िलहाल। तो जब मैंने इंडिया टूर किया था इस गाड़ी से, तो मेरे माइंड में भी ये क्वेरी आई थी कि किस गाड़ी से करना चाहिए, क्योंकि घर में एक और गाड़ी थी, स्कॉर्पियो। भैया ने गाड़ी निकाली थी, नहीं बोले मेरी गाड़ी से कर ले। स्विफ्ट थी, डिज़ायर, उससे कर ले। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना था जो भारत में शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया हो, क्योंकि आप यूट्यूब सर्च करोगे तो आपको शायद कोई मुश्किल मिलेगा जिसने मारुति ऑल्टो से इंडिया को ट्रैवल किया हो। तो हमने इंडिया को ट्रैवल किया मारुति ऑल्टो से, वो भी बेस मॉडल। बेस मॉडल का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें ओनली टायर हैं, हैंडल है, स्टीयरिंग है और AC है, बस और कुछ नहीं है भाई। विंडो आप देख रहे होंगे नॉर्मल विंडो है, सेंटर लॉक भी नहीं है, ऊपर नीचे करने वाला विंडो, नॉर्मल सी विंडो और छोटी सी गाड़ी। आपको पता है 4 लाख रुपए की उस टाइम ये आई थी जब निकाली थी। 2015 में निकाली थी ये गाड़ी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। तो इस गाड़ी से करना एक टिपिकल ये भी था इसमें कि इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है भाई, सादा स्टीयरिंग है। इसका जो कंट्रोल है वो रोड पे तो ठीक है, लेकिन मार्केट में जब आप खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग मोड़ोगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको करनी पड़ सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि उन भाई का कहना ये था कि हम कौन सी गाड़ी निकालें। तो मैंने उनको ये बोला कि अगर मैंने इंडिया टूर अपनी ऑल्टो से किया है तो अब आप आइडिया लगा सकते हो किसी भी गाड़ी से इंडिया टूर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टो से इंडिया टूर करने का मतलब है भारत की सबसे छोटी गाड़ी से इंडिया को ट्रैवल करना। मैं आपको पहले पूरा अचीवमेंट बता दूँ। मैंने इंडिया के 28 स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स, उनकी राजधानी, और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, और एक है लक्षद्वीप, जहाँ बाई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारा बाई रोड ट्रैवलिंग का था, इसलिए हमें वो छोड़ने पड़े। तो हमने पूरा जो रोड ट्रिप किया है वो ये था। टोटल जो हमारी गाड़ी ड्राइव की है वो हुई है 18,500 किलोमीटर प्लस 1-2 किलोमीटर ऊपर ही था। हमने जब घर से 0-0 ट्रिप लगाया और उसके बाद जब हमने माइनस किया 85,000 में से, तो हमारी टोटल गाड़ी चली 18,500 किलोमीटर पूरी इंडिया की रोड ट्रिप करने में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल की। ऐसा नहीं कि हमने सीधे चले। टाइटल मेरे पास अभी एक जो है, 2 टाइटल हैं, लेकिन मेन जो टाइटल है वो है फास्टेस्ट टू कंप्लीट द रोड एक्सपेडिशन अक्रॉस द मेनलैंड ऑफ इंडिया। सबसे तेज बाई रोड ट्रैवल करने वाला बाइकार वो हम ही हैं फ़िलहाल। तो जो हमने अचीव किया है 42 डेज़ में ओनली। हमारा प्लान था 54 डेज़ का, लेकिन जब हम अचीवमेंट पर निकले तो 42 डेज़ में हमने अपना इंडिया टूर कंप्लीट कर लिया, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी जो भाई कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं 42 डेज़ से भी कम टाइम में वो इंडिया टूर करें। उन्होंने शायद होंडे की कोई गाड़ी निकाली है, इससे पहले एक और थे हमारे राजस्थान से, वो अपनी पुरानी ऑल्टो से करना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप ऑल्टो से ही करिए। तो जो भाई अभी होंडे की गाड़ी निकाली है, नई गाड़ी निकाली है उन्होंने होंडे की, स्पेशली इंडिया टूर के लिए, तो मैंने उनसे कहा भी था कि ज़रूरी नहीं है आप नई गाड़ी से करो, आप पुरानी गाड़ी से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जिस भी गाड़ी से करें, छोटी गाड़ी से करें। इस गाड़ी से जो मुझे टाइम लगा है 42 डेज़ का, मुझे नहीं लगता कि बड़ी गाड़ी से वो टाइम लगता। बड़ी गाड़ी से टाइम और बढ़ जाता, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर तो हाईवे कनेक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन जब आप सिटी के अंदर ड्राइव करेंगे तो बड़ी गाड़ी से टाइम लगता है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत सारी गाड़ी ड्राइव कर रखी है। XUV 700, मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती हैं, स्कॉर्पियो है, फॉर्चूनर है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे आता है वो आता है अपनी इस राम प्यारी में, ऑल्टो में। इसी से मुझे लगता है कि 42 दिन में मेरा टूर कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखिए इसको खड़ी करने के लिए जगह नहीं चाहिए। एक बुलेट के बराबर जगह होगी, वहाँ ये खड़ी हो जाती है।
आप मार्केट में चल रहे हैं तो भी इसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्पेस इसको चाहिए मार्केट में। हाईवे पे भी स्पीड अच्छी खासी है, निकाल के देती है। 90 प्लस हमने ड्राइव करी अपने इंडिया टूर पे, 120 से ऊपर नहीं गए, लास्ट 100 और 110 तक हमने ड्राइव किया इसको। तो ऐसी बात नहीं है। बात आती है सेफ्टी की। सेफ्टी देखो आपके हाथ में, आप किस तरीके से ड्राइव करते हैं। नींद इतनी बावड़ी होती है भाई, गाड़ी ड्राइव करते हैं, मुझे भी आ रही थी जब मैं भोपाल से जयपुर जा रहा था, तो बहुत भयंकर नींद थी। हमने सबसे पहले रोड साइड गाड़ी लगाई, उतरे, अपना फेस वॉश किया, चाय वाय बनवाई, रेस्ट करके फिर चले। बहुत लोग क्या करते हैं, नींद को इग्नोर कर देते हैं कि मैं सोऊंगा नहीं, लेकिन मैं ड्राइव करता रहूँगा, सोऊंगा नहीं। झपकी आती रहती है और नींद कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक बड़ा हादसा होने का चांसेस रहता है। तो मेरा मानना यह है कि नींद अगर आपको आ रही है, आपको पता है आप सोएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप गाड़ी रोक लीजिए, रेस्ट करिए, उसके बाद चलिए। तो गाड़ी का ये क्लियर है। अगर आप कोई भी इंडिया टूर की प्लान कर रहे हैं आप अगर, तो आप छोटी गाड़ी से करिए, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। बाकी 2 लोग थे हम, एक मेरा दोस्त था इधर रिकॉर्डिंग के लिए, बाकी थोड़ा सा हेल्प के लिए, क्योंकि कोई बात करने के लिए एक बंदा चाहिए। तो इसलिए हमने प्लान सोलो ड्राइव नहीं किया था। ड्राइव मैंने ही किया था, लेकिन सोलो हमने ट्रैवल नहीं किया था, एक मेरा फ्रेंड और था। पीछे हमारा पूरा लगेज रखा हुआ था, डिग्गी में भी थोड़ी बहुत जगह थी, उधर भी हमने अपने लगेज को शिफ्ट कर लिया। एक गाड़ी की टायर हम एक्स्ट्रा लेके गए थे। ये मतलब नॉर्मल सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप एक लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लॉन्ग जर्नी लोगों की नज़र में क्या है, दिल्ली से लेह लद्दाख, बस इसी को लॉन्ग जर्नी वो लोग बोलते हैं, या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी। लेकिन पूरे इंडिया को ट्रैवल करना, घर से निकल के पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स की राजधानियों में जाना, उसके बाद फिर अपने घर में एंटर करना, ये एक थोड़ा सा बड़ा टास्क था मेरे लिए। और हमने ये भी इस छोटी सी गाड़ी से, एक भरोसा होता है ना, हमें इस पर भरोसा था और इसने ये हमारे भरोसे पे खरी उतरी भाई। थोड़ी सी परेशानी हुई थी, क्योंकि देखो छोटी गाड़ी है, तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में इसने पूरा साथ दिया। इधर लेह लद्दाख गए थे, पहाड़ियों पे इसने पूरा साथ दिया। बड़ी गाड़ी अगर होती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर का चांस बन जाती है इस इंडिया टूर को कंप्लीट करने में, क्योंकि जब आप फॉर्च्यूनर को लेकर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या समस्या है वहाँ। ठीक है, वहाँ की रोड बहुत नैरो हैं और शार्प डीप चढ़ाई है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। बाकी सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, खर्चा कितना हुआ, टोटल कितना टाइम लगा हमें, कैसे हमने टाइम सेव किया। ठीक है, अगर आप इंडिया टूर कर रहे हैं, कोई लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, आपके पास अगर कैंप है तो आप कैंप का रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिस्क ये रहती है कि आप हर जगह कैंप नहीं लगा सकते। आपको पेट्रोल पंप पे ही कैंप लगाना है, या फिर कोई मार्केट एरिया में सेफ जगह कोई हो, कोई रिजॉर्ट का गार्डन हो, वहाँ कैंप लगा सकते हैं। ठीक है, रूम ना लेके उनको कुछ चार्जेस दीजिए, क्योंकि बाहर कैंप लगाना सेफ़ नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन है, कहीं कोई मारपीट हो जाए, कोई लूटपाट हो जाए, तो वो सब को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, कैंप को इग्नोर किया। हमें रात को वीडियो डालनी होती थी, तो हमने होटल ही प्रेफर किया। तो उसी तरीके से हमने अपने इंडिया टूर को मैनेज किया। दूसरा आता है खाने का, फूड का आपको अपने इंडिया टूर पर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आपका अगर पेट सही रहेगा तो आपका सफ़र आरामदायक और बढ़िया रहेगा। पेट सही नहीं रहेगा तो पूरा बेकार है। तो हमने ज़्यादातर दाल रोटी प्रेफर किया इंडिया टूर पे, फास्ट फूड को इग्नोर किया। कहीं भूला भटका कोई खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ तो हमने इग्नोर ही किया था, दाल रोटी हमने प्रेफर किया। तो ऐसे ही आपको करना है। लॉन्ग जर्नी आप जा रहे हो, इंडिया टूर कर रहे हो, तो आपको अपने फूड का विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है गाड़ी में, जो भाई थे इनका कमेंट ये था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे कैरी करने हैं, कौन कौन से परमिशन मुझे लेनी पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट ऐसी हैं जहाँ आपको ILP की ज़रूरत पड़ेगी, इनर लाइन परमिट। तो वहाँ के ILP आप पहले ही ऑनलाइन बनवा लेना, क्योंकि वहाँ जाओगे आप, वहाँ अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घंटा 1.5 घंटा ख़राब होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बनवा के जाओगे तो वहाँ ओनली 5 मिनट आपको देने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के, उसके बाद आपका ILP अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट घूमिए आराम से। और लेह लद्दाख में जाने के लिए ऐसे कोई खास परमिशन नहीं है, क्योंकि जब आप लेह लद्दाख में एंटर करोगे तो आपकी गाड़ी की एंट्री होगी, आपकी एंट्री होगी। उसके बाद जब आप एग्जिट करोगे तो एग्जिट की एंट्री होती है कि ये गाड़ी गई थी और ये गाड़ी अभी बाहर निकल गई है। तो सेफ्टी को देखते हुए भी जम्मू कश्मीर में अभी जो हालात हैं, बाहर चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ है, अभी इंडिया टूर करना मुझे लगता है सेफ़ नहीं है। तो जब थोड़ी सी कंडीशन ठीक हो जाए तभी आप अपने इंडिया टूर पर निकलें। अब बात आती है कौन सा मंथ, किस मंथ में हमें इंडिया टूर करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक मार्च का महीना और एक अक्टूबर का, ये 2 मंथ ऐसे हैं जहाँ आप अपने इंडिया टूर को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेदर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ठीक रहता है, ना कि बारिश होती, ना कि स्नोफॉल होता। हाँ, लेह लद्दाख का थोड़ा सा डबका है, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा रहता है तो रास्ता बंद रहता है, लेकिन कारगिल वाला रास्ता खुला रहता है, जो जिला पास वाला। तो हमने भी वही रूट पकड़ा था, क्योंकि हमें लेह कंप्लीट करना था। तो वो अप्रैल में खुल गया था, और हमने जो अपना जर्नी स्टार्ट की थी वो करी थी अपने मथुरा की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ, पटना, गैंगटॉक, ये सब होते हुए नॉर्थ ईस्ट गए, फिर नीचे कोस्टल एरियाज़ में आए, उसके बाद फिर ऊपर हिली एरियाज़ में गए। तो जब ऊपर गए थे तो हमें अप्रैल आ चुका था। हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी मार्च में। 1 मार्च को हम ठीक घर से निकल गए थे और 11 अप्रैल को हमने अपनी जर्नी फिनिश कर ली।
तो आपको भी प्लान इसी तरीके से करना है। देखिए प्लानिंग आपकी अच्छी होगी तो आप अपनी जर्नी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कहीं फेल नहीं होंगे। तो आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, किस दिन आप कहाँ जा रहे हैं, कितना किलोमीटर आपको ड्राइव करना है। ड्राइविंग का भी एक कमेंट था मेरे पास कि आप डेली कितना ड्राइव करते थे। देखिए ड्राइविंग में 2 चीज़ डिपेंड करती हैं, रोड कंडीशन, लोकेशन। अगर मैं नॉर्मल रोड पर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब गुजरात में था दमन दीव जब हम जा रहे थे तो मेरी गाड़ी 750 किलोमीटर चली थी एक दिन में, सोचिए। और जब हम नॉर्थ ईस्ट में थे तो हमें 250 किलोमीटर में पूरा दिन लग गया। तो इस तरीके से डिपेंड करता है रोड, क्योंकि वहाँ पहाड़ियाँ थी, शार्प पहाड़ी है, गाड़ी का एवरेज वही 30-40 का निकल पाता है पहाड़ियों पे। लेह लद्दाख जब गए थे तो मुझे ध्यान है जब मैं वहाँ से लौट के आ रहे थे 12:30 बज रहे थे और मेरे इस वाले हाथ में पेन हो गया था, क्योंकि इसकी पावर स्टीयरिंग नहीं है। स्टीयरिंग मोड़ मोड़ के वहाँ लेह लद्दाख का रास्ता पूरा ऐसे 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 करके है। तो जब वहाँ इसमें पेन हो गया और नींद आ रही थी भयंकर, थोड़ी देर मैंने गाड़ी को रेस्ट दिया, मैंने भी रेस्ट लिया। जैसे ही मैंने सोने की कोशिश करी तो भाई नींद मुझे आती नहीं है ड्राइविंग सीट पे खासकर, लेकिन जब मैंने सोचा कि थोड़ी देर एक झपकी ले लूँ, जब मैंने कोशिश की तो मुझे नींद आई नहीं। फिर अंदर से जुनून आया कि भाई तू ड्राइव कर। फिर मैंने ड्राइव किया, ज़बरदस्ती आंखें ऐसे खोल के ड्राइव किया भाई। और कारगिल पहुंचा मैं 12 बजे। रूम लेते ही तुरंत सो गए हम, कुछ नहीं देखा हमने। रूम लेके इतनी भयंकर नींद आई, गाड़ी खड़ी करके मैंने कहा सुबह देखेंगे, क्योंकि वहाँ से वापस आना हमारा ज़रूरी था रात को, क्योंकि वहाँ पे रोड कंडीशनली खुली हुई थी। एक दिन जाने का है, एक दिन आने का है। अगर हम उस रात नहीं आ पाते तो फिर हमें एक दिन और स्टे करना पड़ता लेह लद्दाख में। उसके फिर नेक्स्ट डे जब डाउन का होता तब हम आ पाते। तो इन चीज़ों को आपको अपनी प्लानिंग में डालना है कि किस दिन कौन सा रूट खुला रहेगा। सारी पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा, न्यूज़ देखनी पड़ेंगी। जब मैंने अपना इंडिया टूर किया था मैंने बहुत न्यूज़ देखी थी, सब जगह की रोड कंडीशन देखी थी। न्यूज़ का मतलब है कि अपडेट लिया था हर स्टेट का, कहीं कोई दंगा तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में बीच में दंगे हुए थे, अभी ये जम्मू कश्मीर में एंट्री शायद आपकी लेह लद्दाख की बैन होगी, शायद नहीं जाने दिया जा रहा होगा। तो ये सब आपको चीज़ें पहले ही देखनी है, उसके बाद अपना इंडिया टूर प्लान करना है। क्योंकि ये जर्नी एक छोटी मोटी जर्नी नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी है भाई। 42 दिन घर से बाहर रहना, खासकर उस आदमी के लिए जो कभी बाहर रहा ही नहीं हो, 40-42 दिन बाहर रहना तो बहुत टिपिकल चीज़ हो जाती है थोड़ी सी। देखने वाले लोग अभी जैसे 100 लोग चल रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ निकल गई, किसी ने गौर भी नहीं किया कि हाँ। लेकिन हाँ, जब आप इंडिया टूर करोगे तो आपको एक प्राउड फील होगा अंदर से ही कि आप एक बहुत बड़ी जर्नी पर निकले और लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। हम बीच में बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की, वो मैंने छोड़ दी बात। तो डॉक्यूमेंट की बता रहे थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं। तो एक तो ILP हो गया, बाकी गाड़ी से रिलेटेड कोई खास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई परमिशन नहीं है पूरे इंडिया में। आपके पास RC होना चाहिए, अपना लाइसेंस होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बस ये सब होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं पूरे इंडिया में हमारे कहीं डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं हुए। पुलिस ने हमें रोका, हमारी गाड़ी पे स्टिकर देखा, झंडा देखा, बोले इंडिया टूर कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर। बोले जाइए आप। तो ये एक जुनून होता है, वो लोग आपका जुनून देखते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने हमें रोका, हमसे चाय पानी की पूछा, ये सब पूछा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी हमारे अंदर के हमें पेपर देख के हमें रोका जाएगा, परेशान किया जाएगा। हाँ, कोलकाता में वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी गाड़ी का एक चालान हुआ था। वो चालान ऑनलाइन नहीं है, आप नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। वो 500 रुपये उसने कैश ले लिया हमसे, और हमारी मजबूरी था क्योंकि वो हमसे लाइसेंस मांग रहे थे। अगर हम वहाँ पे लाइसेंस अपना दे देते तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती, क्योंकि कोलकाता के बाद हमें पूरा और इंडिया ट्रैवल करना था, तो लाइसेंस की ज़रूरत हमें पड़ सकती थी। इसलिए हमने उनसे बोला भाई लाइसेंस मत लीजिए, आप बताइए क्या करना है। बोले 500 रुपये दीजिए, यहीं रफा दफ़ा करो। तो हमें मजबूरी देना पड़ा। तो मुझे वहाँ की पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं लगा। बाकी हम असम गए थे, महाराष्ट्र गए थे, बाकी सारी पुलिस ने रोका था। इधर बिहार पुलिस ने रोका था, हमारी चेकिंग की थी, अल्कोहल मशीन लगा के चेक किया। वो सब चीज़ मतलब ऐसा सपोर्ट रहा पुलिस का। लेकिन वेस्ट बंगाल की, कोलकाता का पुलिस का सपोर्ट मुझे नहीं सही लगा। तो गाड़ी के पेपर का भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, नॉर्मल पेपर आप रखिए, पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि हम जब सुबह होटल से उठते थे तो सबसे पहले हम सिटी को ट्रैवल करते थे। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले रात को हम पहले अपनी प्लानिंग करते थे। अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल में डाल दिए थे टॉप 10 प्लेसेस इन, जैसे झारखंड में तो इन झारखंड, जम्मू कश्मीर में तो टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से हम पहले सर्च करते थे। उस लिस्ट के हिसाब से हम सुबह अपनी जर्नी करते थे कि भाई सुबह हमें सबसे पहले यहाँ घूमना है, फिर वहाँ घूमना है। और 12-1 बजे तक हम घूमते थे। जैसे 6 बजे हम होटल से निकल लिए अपने से, 7 बजे लास्ट निकल लिए, फिर 12-1 बजे तक हम घूम घाम के फ्री हो जाते हैं। घूमने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम गोवा में थे, नाइट में हम 2 बजे पहुँचे थे गोवा, 2 बजे ही हमने खाना खाया था भाई। उसके बाद बीच पे गए, वहाँ नाइट लाइफ का जो भी था वो सब देख लिया था रात को ही। फिर सुबह हमारे पास 4-5 बीच बचे थे, वो हम घूम लिए थे। क्योंकि घूमने का ऐसा रहता है कि बीच पे 2 तरह का घूमना है। या तो आप बीच पे बैठ जाओ, पूरे दिन बैठे रहो, रात तक बैठे रहो, 2 दिन बैठे रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। या फिर आप थोड़ा बहुत वहाँ देख के, लुक नज़ारे देख के अपनी फ़ोटोग्राफी करके आगे निकल जाइए। तो इस तरीके से घूमने का डिपेंड रहता है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, आप कहीं घूमे नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत घूमे थे भाई हम। हमारी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडिया टूर,
तो वहाँ इंडिया टूर के सारे ब्लॉग्स हमारे पड़े हुए हैं, डे 1 से लेके डे 42 तक। अच्छा, छोटी गाड़ी है तो कौन कौन सी परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्टो का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। जब हम अपने टूर पर निकले थे तो हमने इसमें एक छोटा सा काम कराया था। पीछे के जो सॉकर हैं उसके नीचे अलग से 2 बुश आते हैं, हमने 2 बुश लगवाए थे, जिससे गाड़ी थोड़ी सी हमारी ऊपर हो गई थी, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ गया था। आप ऐसे ऑप्शन भी कर सकते हैं, आप छोटी गाड़ी लेके जा सकते हैं। स्विफ्ट से भी इनफैक्ट आप अपना इंडिया टूर कर सकते हैं, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है उससे भी इंडिया टूर कर सकते हैं। ड्राइविंग पोस्चर की बात करूँ तो देखिए, ड्राइविंग हमारी ऐसी रहती थी। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे चलाते हैं एक्टिव होके। भाई ऐसे आप इंडिया टूर नहीं कर पाएंगे, इतनी लंबी जर्नी आप कैसे करेंगे। हमारा सीट को नीचे बैठने के लिए हमने एक बैक कुशन लिया, जिससे कि हमारी बैकबोन में पेन ना हो। उसके बाद सीट को थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन में देके स्टीयरिंग ऐसे करके, या फिर क्योंकि लॉन्ग जर्नी होती है, वन ड्राइव वन हैंड से ऐसे करके, इस तरीके से हमने ड्राइव किया। अभी खाते पीते रहे गाड़ी में, स्नैक्स खा लिया, कुछ भी खा लिया, ऐसी चीज़ें। अपना टाइम फिक्स रखा हमने अपने खाने का, जैसे 12 बज गए भाई लंच करना है, तुरंत 12 बजे हमने होटल देखना शुरू किया लंच के लिए। जैसे हमें लगा कि नाइट ज़्यादा हो गई है, ठीक है, 9 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, तो हम 8-9 बजे अपना होटल ले लेते थे, इससे ज़्यादा लेट होते नहीं थे। अच्छा, काफ़ी लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि भाई हम ईवी गाड़ी से इंडिया टूर कर सकते हैं क्या, सीएनजी की गाड़ी से इंडिया टूर कर सकते हैं। देखिए, आपको ईवी के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे हर जगह, क्योंकि अभी इतनी प्रॉब्लम्स है, अभी इतना ईवी पॉइंट्स नहीं है, तो आप कैसे इंडिया टूर की सोच सकते हैं। क्योंकि जब आप पहाड़ी एरिया में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, लेह लद्दाख जाओगे, तो वहाँ पेट्रोल पंप भी नहीं चुनिए, आप ईवी की कैसी बात कर सकते हैं। ईवी से तो मुझे लगता है कि अभी पॉसिबल नहीं होगा शायद इंडिया को ट्रैवल करना। हाँ, अगर किसी गाड़ी की रेंज अच्छी है, ईवी पॉइंट्स अवेलेबल हैं जगह जगह, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले ही कहाँ पे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो आप ईवी से करने का प्लान कर सकते हो। और कोई कंपनी मुझे चांस दे तो मैं रिस्क उठा सकता हूँ भाई ईवी से इंडिया टूर करने का, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सीएनजी से इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी डेली की रनिंग बहुत होती है। सीएनजी पे गाड़ी थोड़ी हीट होती है। हमारी गाड़ी में सीएनजी लगा हुआ है, लेकिन हमने सीएनजी पे इनफैक्ट पूरे इंडिया में कहीं भी ड्राइव नहीं किया, क्योंकि डेली की रनिंग हमारी वही 450-500 किलोमीटर से ऊपर की थी। तो सीएनजी पे गाड़ी थोड़ी सी हीट होती है, फिर पुरानी गाड़ी है, तो ये रिस्क हमने उठाया नहीं। हमने पूरी जर्नी करी पेट्रोल पे, और नेट 1 लाख रुपए का हमारी गाड़ी में पेट्रोल लगा, मतलब पूरे इंडिया को ट्रैवल करने में फिक्स 1 लाख रुपए का। इससे माइलेज भी आप निकाल लेना, क्योंकि देखिए एवरेज गाड़ी पहाड़ियों पे नहीं देती, ठीक है। प्लेन रोड है तो वहाँ हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते थे, तो उसमें भी माइलेज ख़राब होता है। इस तरीके से आप लगा लेना, 1 लाख रुपए का पेट्रोल लगा और टोटल गाड़ी रनिंग हुई है 18,500 किलोमीटर। और पेट्रोल का रेट पकड़ लेना 2 साल पहले का, आपको एवरेज निकल के आ जाएगा गाड़ी ने क्या माइलेज दिया है। तो इस तरीके से हमने अपने इंडिया टूर को अंजाम दिया। अब बात आती है दोस्तों कि गाड़ी में फ़ंड कैसे मैनेज किया, मतलब इतना सारा पैसा ले जाना, क्योंकि हमारे पूरा इंडिया टूर पे खर्चा हुआ था 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए कैसे मैनेज किया, जाहिर सी बात है कैश तो हमने थोड़ा बहुत ही कैरी किया होगा, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। हमने 1 लाख रुपए कैश कैरी किया था, जिसको हमने गाड़ी में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। काफ़ी सारे बैग्स थे हमारे पास, 20,000 इस बैग में डाले, 20,000 गाड़ी में डाले, 20,000 पॉकेट में डाले, 20,000 डिग्गी में डाले। इस तरीके से हमने अपने फ़ंड को मैनेज किया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड था, डेबिट कार्ड था, गूगल पे था, मोबाइल बैंकिंग वगैरह सब था हमारे पास। कैश हमने रखा था ओनली इमरजेंसी के लिए, कहीं इमरजेंसी होती है तो। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कैश इस्तेमाल करने की। पूरे इंडिया में हमने जो फ्यूल लिया है वो लिया है हमने गूगल पे से। ओनली एक जगह जब लेह लद्दाख जा रहे थे तो वहाँ पर नेटवर्क का इश्यू है। जब आप जाएंगे लेह लद्दाख तो नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू रहेगा, तो गूगल पे वहाँ नहीं काम कर पाया हमारा, क्योंकि नेट नहीं आ रहा था वहाँ पे। ओनली हमने एक जगह हमने ओनली बाई कैश पेट्रोल लिया है, बाकी पूरे इंडिया में हमने गूगल पे से ट्रांजैक्शन से ही पेट्रोल लिया। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, गूगल पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतना बढ़ गया है अभी इंडिया में, तो कैश की आपकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एटीएम था बीच में, हमने निकाले भी थे 20-30 हज़ार रुपये एटीएम से, क्योंकि कैश हमने जैसे छोटी मोटी जगह जो होती हैं, कहीं पार्किंग के पैसे देने हैं, कहीं किसी ढाबे पर चाय वगैरह पी है, कुछ स्नैक्स वगैरह लिया है, कोल्ड ड्रिंक लिए हैं, तो वहाँ पे हमने कैश का इस्तेमाल किया था, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ी। टोटल फंड की बात भी आती है, हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पे आ जाएगी। टोटल खर्चा कितना हुआ उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हमारी इंडिया टूर जर्नी का, कि हमने ऑल्टो से किया है, टोटल खर्चा हमारा इतना हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में ही बताता हूँ, टोटल 3 लाख रुपये का लमसम हमारा खर्चा हुआ है। 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा, ये खर्चा हमने याद कैसे रखा, हमने एक डायरी कैरी करी थी, वो डायरी ये रखी हुई है पीछे, ये रही भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रही हमारी डायरी इंडिया टूर जर्नी, ठीक है। इसमें हमारी डे 1 से लेके डे 42 तक की स्टोरी लिखी हुई है। जैसे आज हम ड्राइव कर रहे हैं मथुरा से लखनऊ, ठीक है, रात को होटल में गए, फिर हमने अपना पेन लिया, हमने अपनी स्टोरी लिखी। आज हमने सुबह घर से इतने बजे निकले, आज हमने ये खाना खा के निकले, रास्ते में हमने ये खाना खाया, उसका प्राइस ये रहा, तो अमाउंट भी लिखा था, अपनी पूरी स्टोरी भी लिखी थी। इसके ऊपर हमारी अभी बुक भी लॉन्च होने वाली है, इंडिया रोड ट्रिप के ऊपर अभी बात चल रही है पब्लिकेशन से, जल्दी लॉन्च हो जाएगी, बुक लिखी हुई है पूरी। तो खुद की हमारी एक इंडिया टूर रोड ट्रिप करके ऐसे करके टाइटल आपसे पूछ लेंगे, आप कमेंट में हमें सजेशन कर देना कि हम अपनी बुक का टाइटल क्या रखें, पूरा ये इंडिया टूर बाई कार या इंडिया टूर बाई ऑल्टो
या इंडिया रोड ट्रिप, वो आप हमें सजेस्ट करेंगे, वही टाइटल हम रख देंगे। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वो टाइटल हम रख देंगे। तो इस तरीके से हमने मैनेज किया अपने फ़ंड को, जिसमें हमारा 1 लाख रुपये का पेट्रोल था, पूरा होटल का खर्चा। उस वीडियो में आपको मिल जाएगा होटल में कितना खर्च हुआ, कहीं किसी मॉन्यूमेंट्स को घूमने जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर हमने म्यूज़ियम घूमे, सारे म्यूज़ियम में टिकट लगती है, वहाँ पे उसकी पार्किंग का कितना खर्चा हुआ। जैसे गैंगटॉक में रोप वे करी थी, उस रोप वे का खर्चा, किसी मंदिर में गए वहाँ प्रसाद चढ़ाया उसका खर्चा, ये सब हमने नोट किया था। ये मुझे लगता है कि ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी ऐसी थी कि पता नहीं आप फ्यूचर में कब कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, पता नहीं बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा इंडिया ट्रिप किया है, पूरा इंडिया टूर किया है। देखो भाई, ये गाड़ी को देखते हुए जाते हैं ना लोग, बड़ा अच्छा लगता है, ये प्राउड मोमेंट होता है। ऑडी, BMW, फॉर्च्यूनर, थार वार सब अलग जगह हैं, लेकिन ये ऑल्टो को जब ऐसे देखते हैं ना लोग घूरते हैं, वो एक प्राउड मोमेंट होता है। अभी देखो कैमरा निकाल लिया बंदे ने, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है ये रहता है भाई प्राउड मोमेंट। तो इस तरीके से ही आपको अपना इंडिया टूर करना है, कहीं डिमोटिवेट नहीं होना। जो भी लोग इंडिया टूर प्लान कर रहे हैं वो कर लीजिए भाई फटाफट से, क्योंकि जिन भाई के कमेंट्स के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है वो अभी प्लान करने वाले हैं। मार्च में नहीं निकल पाए थे, वो कुछ कैंसिल हो गया था, तो मेरे ख्याल में मई या जून में वो निकल जाएंगे। एंड ऑफ द मई या फिर जून के स्टार्टिंग में उनका निकलने का है। जब भी निकलते हैं अपना भाई अच्छे से अपना ट्रैवल करें, पूरा सफ़र अच्छे से करें। गाड़ी में अगर आपको लगता है नींद आ रही है तो सोने का विशेष ध्यान रखें, गाड़ी रोक के रेस्ट करना है प्रॉपर, और बाकी भगवान का नाम लेना है। हम तो सुबह निकलते थे, सबसे पहले गाड़ी में आरती करते थे, अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह का शौक़ है, तो पूरा सफ़र इसी गाड़ी में ऐसे कट गया भाई, ऐसे पूछो मत। बाकी जगह भी जाते हैं, जैसे कि मारुति के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शशांक श्रीवास्तव सर, उन्होंने बोला, उनका भी कहना ये था कि छोटी सी गाड़ी में कैसे आपने इंडिया टूर किया था। उनका पहला क्वेश्चन यही था। बहुत लोग सोचते हैं, आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कोई नए व्यूवर्स होंगे तो वो भी सोचेंगे यार ऑल्टो से पूरा इंडिया टूर करना, जिस गाड़ी के छोटे छोटे टायर हैं, अभी टायरों का इतना क्रेज़ चल रहा है भाई, मुझे 17 इंची लगवाना है, मुझे 16 इंची लगवाना है, इसका भाई 12-13 इंची का टायर है, और उससे पूरे इंडिया की रोड ट्रिप कर देना, और छोटी मोटी चीज़ मुझे लगता नहीं। और डेली की ड्राइविंग करना, पर यह कि इसमें जितना सुकून और आराम मिलता है छोटी सी गाड़ी में, कोई कहीं से निकाल ले जाए इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, इसको इतना स्पेस चाहिए ही नहीं बड़ी गाड़ी के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि छोटी गाड़ी से आपको इंडिया टूर करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आपके पास और बड़ी गाड़ियाँ हैं तो आप उनको खड़ी रखिए, लेकिन एक इंडिया टूर के लिए छोटी गाड़ी निकालिए, उससे इंडिया टूर करिए। और मेरा मानना तो यह है कि ऑल्टो निकालिए, ऑल्टो से अपना इंडिया टूर करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, कोई सी गाड़ी लेके जाइए, वो आपके ऊपर है, ये मेरा सजेशन था। और कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है जो अधूरी रह गई हो या मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से नई वीडियो बना देंगे, फिर से अपडेट मिल जाएगा। वीडियो बनाने का कोई पैसा थोड़ी लगता है भाई, पैसा आ ही रहा है। आपको अपडेट कर दूँ, हमारे $100 भी कंप्लीट होने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तभी हो जाएंगे। इस वीडियो पे अगर व्यू अच्छे आ गए तो $100 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि आप अपना खुद का चैनल कैसे बना सकते हैं और अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। भाई अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर किसी को अर्निंग करने का मौका दे रहा है, कमाने का मौका दे रहा है, तो क्यों ना फिर उस चीज़ को गंवाना है भाई, कुछ करना थोड़ी है। अभी मैंने इधर कैमरा लगा रखा है, आपको बस एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी है, अपने ब्लॉग डालने हैं, पैसा आता रहेगा, उसमें कोई खर्चे वाली बात तो है नहीं। तो इस तरीके से आपको अपना यूट्यूब भी मैनेज हो जाएगा, जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भी एक साइड चलती रहेगी। दोनों काम करिए, कोई बुराई थोड़ी है। एक खासियत और बता दूँ इसकी, अभी देखो मैंने राइट का इंडिकेटर दिया है गाड़ी का, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, राइट इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और अब मैं गाड़ी को मोड़ूंगा लेफ़्ट, ये देखो लेफ़्ट मोड़ रहा हूँ, तो ये इंडिकेटर ना बंद नहीं होगा भाई। इस गाड़ी का ऑप्शन यही तो है इसकी खास बात, चाहे लेफ़्ट मोड़ो चाहे राइट मोड़ो, अगर आपने जो भी इंडिकेटर दे रखा है वो जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई इंडिकेटर ख़राब है अरे बाबा! ये है, बाकी कोई ऐसा हिडन फ्यूचर नहीं है इस गाड़ी में। लेकिन हाँ, इसका नाम राम प्यारी है, तो ये एक तरीके से इसने कभी धोखा नहीं दिया मुझे। बाकी कोई बात दोस्तों आपको पूछनी हो, क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं ना तो उस टाइम माइंड में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं, क्या बताना है क्या नहीं बताना, सब इधर उधर हो जाता है। तो कोई बात ऐसी हो जो हमसे छूट गई हो, रह गई हो, आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर एक नई वीडियो फिर से बना देंगे। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो मुझे भी थोड़ा सा प्राउड फील होता है। जब कमेंट्स आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है अंदर से ही, तो पता चलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं और क्या चाह रहे हैं लोग। तो आप अगर घूमने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं इंडिया में कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए, खूबसूरत कौन कौन सी जगह हैं गर्मियों के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से, क्योंकि इस टूर में हमने सारे वेदर देख लिए थे। क्योंकि जब लेह लद्दाख गए थे तो -11 डिग्री टेम्परेचर था, इधर गोवा में और केरल में थे, नीचे पुडुचेरी वगैरह, तो उधर 45 डिग्री टेम्परेचर था। तो इस जर्नी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ एक टूर प्लान करवाना है, आपको कहीं जाना चाह रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ, एज ए कपल या फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। कमेंट में आप हमें कमेंट करें और हमसे क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर नई वीडियो बना देंगे हम। बहुत सुंदर है हमारा इंडिया, जैसे कहा जाता है ना सोने की चिड़िया, वाकई में सोने की चिड़िया है हमारा इंडिया। और ये पाकिस्तान इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है भाई,
तो मेरा हर भारतीय नागरिक से रिक्वेस्ट है, इसको खराब नहीं होने देना है, हमको अपनी जी जान लगा देनी है, ठीक है। मैंने तो एक स्पेशली कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी कि अगर टैक्स बढ़ाना है सरकार को तो बढ़ा दे, लेकिन अपनी पावर ऐसी रखनी है भाई कि पाकिस्तान का खात्मा हो जाए एक बार में। ये हाल जो कर रखा है पहलगाम में जो हमला हुआ था, वाकई में बहुत मतलब बताने लायक नहीं है, इतना गलत हुआ है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और अभी जो चल रहा है वो भी गलत है। ये हरकत क्यों कर रहा है पाकिस्तान, पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या खाते हैं ये लोग हैं। इतना समझ के सब चीज़, इतना एजुकेटेड समाज हो गया है, फिर भी पता नहीं ये अभी वहीं अड़े हुए हैं। कभी सीज़ फायर, कभी ये फायरिंग, कभी वो फायरिंग, आतंकवादी हमले, क्या रखा है इन चीज़ों में, क्या मिलता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में, उसमें भी कमेंट करना। और अपने इंडिया रोड ट्रिप के बारे में फटाफट से बताओ कौन कौन इंडिया रोड ट्रिप करना चाह रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।